हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे जो पहले दो पार्ट हम पहले के वीडियोस में कर चुके हैं, अगर किसी ने ना देखी हो तो जाकर देख लीजिए, देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमारे पास है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 7 को इक्वल के इधर लेकर आएंगे और जैसे हम इक्वल के इधर लेकर आएंगे ये टर्म जो है इधर प्लस में इक्वल के इधर आते किस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी और इक्वल टू हम पुट करेंगे 0। सेम जैसा हमने इसके साथ किया है वैसे हम इस टर्म के साथ करने वाले हैं। 9x माइनस 10y ये इधर जो है प्लस में है, जैसे इक्वल के इधर आएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या क्या इसको कंपेयर करेंगे हम अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0 और इसको हम कंपेयर करने वाले हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से अगर मैं a1 की बात करूं तो a1 कितना हो जाएगा हमारे पास, a1 इज 3/2। ठीक है, यहां से अगर मैं b1 फाइंड आउट करूं तो b1 कितना हो गया हमारे पास 5/3 और यहां से अगर हम c1 फाइंड आउट करें तो c1 कितना है हमारे पास -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम निकाल रहे हैं a2 जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 9 एंड b2 कितना हो जाएगा यहां से -10। c2 क्या रहेगा, c2 हो जाएगा -14। ठीक है, अब यहां से हम अपने रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। a1/a2 चेक करेंगे तो a1 जो है हमारे पास कितना है 3/2 है, डिवाइड बाय यहां से a2 कितना है हमारे पास 9 है। ठीक है, देन अब इसको सोल्व करो आप, इसको क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा यहां से 1/3 2 जा 6, कितना आ गया यहां से 1/6। अब बात करेंगे यहां से b1/b2 की। ठीक है, b1/b2 यहां पर लेकर आएंगे, दिस इज इक्वल टू b1 जो है हमारे पास कितना है 5/3 है और b2 कितना है हमारे पास, b2 है हमारे पास -10 है। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये कितना हो गया -1/3 2 जा 6। या आप माइनस चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है आप कैसे लगाना चाहोगे। नेक्स्ट c1/c2 हम निकाल लेंगे तो c1 है हमारे पास -7 एंड c2 है हमारे पास -14। माइनस से है जो माइनस कैंसल आउट हो गया, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/2। अब कई बच्चे कंफ्यूज नहीं रहते हैं कि ये किस तरह से हमने काटा हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये क्लियर करवा देती हूँ कि ये हमने कैसे कट डाउन किया है। ये हमारे पास है 3/2 डिवाइड बाय क्या है 9 है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी टर्म्स होती है तो मैं क्या करती हूँ, इसको डिवाइड में ना 1 लिख लीजिए आप। इससे क्या होगा, जब भी आप इससे कैलकुलेशन करेंगे वो आसान हो जाएगी। कैसे होगी आसान वो मैं आपको बताती हूँ। हमेशा हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से टर्म आए तो हम फर्स्ट और लास्ट की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहां से हम करते हैं मिडल वाली जो टर्म्स है हमारे पास सेकंड और थर्ड नंबर पे जो टर्म है इनकी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। दैट मींस क्या बना हमारे पास 3 × 1 डिवाइड बाय 2 × क्या बनेगा 9 बनेगा। ठीक है, और अब हम इसको कैंसल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड 2 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। इस तरह से जो है कैलकुलेशन करना आसान रहती है, इसीलिए हमने इसके डिवाइड में जो है 1 रखा और फिर क्या करते हैं फर्स्ट और फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई हो जाती है और सेकंड और थर्ड टर्म की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। फिर अगर कोई टर्म कट रही है तो आप काट दो। देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जो है कट डाउन किया बिकॉज हमें इस चीज की हैबिट है, तो आप ऐसे कीजिए जो है थर्ड टर्म अगर थर्ड टर्म तक दे रखा है तो डिवाइड बाय हम 1 पुट डाउन करेंगे और फिर फर्स्ट और थर्ड की क्या फर्स्ट और लास्ट जो है हमारे पास उनके मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। अगर कुछ कट डाउन हो रहा है तो आप उसको काट दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई टर्म जो है इनकी नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए और लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां से इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 1/6 आया। अब देखिए आपका a1/a2 जो है वो है 1/6 और आपका जो b1/b2 है वो है आपके पास -1/6। एक वैल्यू जो है पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू कैसी है नेगेटिव है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया b1/b2 के। ठीक है, अगर हमारे पास क्या आ जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर है तो हम यहां से क्या बोलेंगे, लाइंस जो है कैसी बन रही है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस।
ठीक है, इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस बन रही है तो ये कैसा होगा, ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कंसिस्टेंट बन गया। और इसमें जो है कितने सॉल्यूशन होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे समझा दीजिए कि यहाँ ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, आप ये समझा दो, हम उस चीज को रिपीट कर लेंगे। ठीक है, आइए अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 5x माइनस 3y। ये टर्म देखिए इधर प्लस में है, जैसे इक्वल के इधर लेकर आए किस में हो गई, माइनस में हो गई, और इक्वल टू में क्या रह गया, 0 रह गया। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 10x प्लस 6y। ये माइनस में है, जैसे हम इक्वल के इधर लेकर आएंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इनको कंपेयर करते हैं इनकी जनरल टर्म से, a1x प्लस b1y प्लस c1, दिस इज इक्वल टू 0। और यहां हम रखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से जो a1 है, a1 कितना हो गया, a1 कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। b1 कंपेयर करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, -3 आ गया। c1 कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। a2 कंपेयर करिए और बताइए, a2 कितना हो जाएगा यहाँ से, -10 हो जाएगा। और b2 कितना है, b2 है हमारे पास यहाँ से 6। c2 कितना हो जाएगा, 22। आई होप अब तक तो आपको a1, b1, c1 और इनमें जितनी भी वैल्यूज हैं इनको निकालने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्लियरली अब हम इनको फाइंड आउट जो है कर सकते हैं। अब रेशियोज हम फाइंड आउट करेंगे, a1 बाय a2, दिस इज इक्वल टू, a1 कितना है, 5 है, a2 कितना है, -10 है। तो जैसे हम इसको कट डाउन करें, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो ये क्या आ गया, 1 बाय -2। अब यहां से फाइंड आउट करेंगे हम b1 बाय b2। b1 कितना है हमारे पास, -3 है, और b2 कितना है, b2 हमारे पास 6 है। जैसे हम इसको कैंसिल आउट करें, 1 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट c1 बाय c2 निकाल लेते हैं। तो c1 जो है हमारे पास है -11 और c2 जो है हमारे पास कितना है, 22 है। तो 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22। ठीक है, तो सारी ही वैल्यूज कैसे आ गई, देखो जो माइनस है हमारा, चाहे उस माइनस को हम ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव कभी नीचे नहीं रहता, तो हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं अगर एक सिंगल टर्म होती है उस सिचुएशन के अंदर। तो ये कितना आ गया, -1/2। ये भी कितना आ चुका है, -1/2, और ये भी कितना आ चुका है, -1/2। तो दैट मीन्स क्या बना, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज अगेन इक्वल टू c1 बाय c2। अब यहाँ तो क्या आ गए, सारे ही रेशियो जो हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। अगर सारे रेशियो इक्वल हो चुके हैं तो हम बोलते हैं किस तरह की लाइन है, कोइंसिडेंस लाइंस है। ठीक है, अगर कोइंसिडेंस लाइंस है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहां से क्या आ चुका है, कोइंसिडेंस लाइंस बन रही है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो है इसमें होते हैं, और जो है यहाँ पर क्या बनेंगे, जो रेशियोज है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या बनेंगे,